दोस्तों आज हम इस वीडियो में फरिश्तों से मुतालिक ऐसी मालूमात हासिल करेंगे जो शायद ही आपने कभी सुनी होगी। इस मालूमाती और दिलचस्प वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 60,000 साल पहले पैदा फरमाया और उन फरिश्तों का आसमान में बसाया और जिन्नात को जमीन पर। जिन्नात जमीन पर 7,000 साल तक आबाद रहे, लेकिन जब उनमें हसद और फसाद पैदा हो गया तो उस वक्त इबलीस, जिसका नाम अज़ाज़ील था, यह अल्लाह की बारगाह में मकबूल और पसंदीदा था। उसको हुक्म हुआ कि तुम फरिश्तों को लेकर जमीन पर जाओ और जिन्नात को जमीन से निकालकर पहाड़ों और जजीरों पर आबाद कर दो। जो फरिश्ते इबलीस के साथ जमीन पर आए थे वो जमीन पर ही बस गए और इस तरह फरिश्तों के दो हिस्से हो गए, एक आसमानी फरिश्ते और दूसरे जमीनी फरिश्ते। उनके अलावा फरिश्तों की और भी कई किस्में हैं। अर्श उठाने वाले फरिश्ते, अर्श आजम के गिर्द घूमने वाले फरिश्ते, फरिश्तों में आला कद्र रखने वाले फरिश्ते मसलन जिब्राइल व मीकाइल अलैहिस्सलाम, आमाल लिखने वाले फरिश्ते, दुनिया के इंतजामात संभालने वाले फरिश्ते, मुसीबत में मदद करने वाले फरिश्ते। उनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि उनका शुमार करना नामुमकिन है। फरिश्तों की तादाद का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जिन्नात और इंसान जमीन के तमाम जानवरों का 10वां हिस्सा है। जिन्नात, इंसान और जमीन के तमाम जानवर ये सब मिलकर परिंदों का 10वां हिस्सा है और ये सब मिलकर जमीन के फरिश्तों का 10वां हिस्सा है। जमीन के तमाम फरिश्ते पहले आसमान के फरिश्तों का 10वां हिस्सा है और यही तरतीब सातों आसमान तक की है। तमाम मखलूकात मिलकर कुर्सी के फरिश्तों के मुकाबिल बहुत कम है। इससे तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि फरिश्तों की असली तादाद कितनी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सफर मेराज के दौरान एक जगह फरिश्तों की कतारें जाते हुए देखी तो आपने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये फरिश्ते कहाँ जा रहे हैं। इस पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैं इन कतारों को यूं ही जाते हुए देख रहा हूँ और मुझे खबर ही नहीं है कि ये कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। उन फरिश्तों में से एक फरिश्ते से पूछा गया कि तुम्हारी उम्र कितनी है। उसने जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम, हाँ मगर इतना जानता हूँ कि रब ताला हर 4 लाख साल बाद एक तारा पैदा फरमाता है और मैंने उस तारे को 4 लाख मरतबा देखा है। अगर इंसानों के बनाई हुई तमाम टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर लिया जाए तो हम इंसान फरिश्तों की असली तादाद नहीं जान सकते। हर आसमान के दरबान अलग अलग है और हर आसमान के फरिश्तों की इबादत का अंदाज भी अलग अलग है। पहले आसमान के खाजिन का नाम इस्माइल है। उनके मातहत 12,000 ऐसे फरिश्ते हैं कि हर फरिश्ते के तहत 12,000 फरिश्तों की जमात है और ये फरिश्ते सब बसफ क़याम की हालत में अल्लाह ताला की इबादत में हमेशा से मसरूफ हैं। दूसरे आसमान के दरबान का नाम इसराफील है और उनके अंडर 2 लाख फरिश्ते हैं और हर एक फरिश्ते के मातहत 2-2 लाख फरिश्ते हैं। ये फरिश्ते हमा वक्त रुकू की हालत में खुदा की इबादत में मसरूफ हैं। तीसरे आसमान के दरबान का नाम सरहाइल है। उनके ज़ेर हुक्म 3 लाख ऐसे फरिश्ते हैं कि हर एक फरिश्ते के अंदर में 3-3 लाख फरिश्ते हैं और ये तमाम फरिश्ते हमेशा से सजदे की हालत में अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं। चौथे आसमान के दरबान का नाम एक रिवायत के मुताबिक इजराइल, एक रिवायत के मुताबिक मूजियाइल और एक रिवायत के मुताबिक मुमियाइल है और उनकी ताअत में 4 लाख फरिश्ते हैं और हर फरिश्ते के जेर हुक्म 4-4 लाख फरिश्ते हैं। ये फरिश्ते कायदे की हालत में अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं। 5वें आसमान के दरबान का नाम सकताइल है। उनके अंडर में 5 लाख फरिश्ते हैं और हर फरिश्ते के अंदर 5-5 लाख फरिश्ते हैं। छठे आसमान के दरबान का नाम रुआइल है और उनके जेर हुक्म 6 लाख फरिश्ते हैं और हर फरिश्ते के हुक्म में 6 लाख फरिश्ते हैं। 7वें आसमान के दरबान का नाम रुहाइल है। उनके अंदर 7 लाख फरिश्ते ऐसे हैं कि हर फरिश्ते के अंदर 7-7 लाख फरिश्ते हैं। ये फरिश्ते कयाम की हालत में अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं। इसके अलावा अल्लाह ताला हर मुश्किल वक्त में अपने बंदों की इन्हीं मासूम फरिश्तों के जरिए मदद करता है। मिसाल के तौर पर जंग बद्र में जब कुफ्फार अपनी तादाद पर घमंड कर रहे थे तो उन कुफ्फार के गुरूर को तोड़ने के लिए अल्लाह ताला ने जंग बद्र में मुसलमानों की मदद के लिए 5,000 फरिश्तों को भेजा था। उन फरिश्तों के घोड़े चितकबरे रंग के थे और एक रिवायत के मुताबिक उनकी पगड़ियों का रंग जर्द था। इब्न अब्बास के मुताबिक सफेद और एक रिवायत के मुताबिक उन पगड़ियों का रंग काला था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो सवेरा स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ घंटी के बटन को भी दबा दे ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।